हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। ये वीडियो खास करके उन लड़कियों के लिए या उन लोगों के लिए जिनके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज है, बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, इलास्टिसिटी बढ़ गई और समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये होने वाली गेम चेंजर। ज़रूर अप्लाई करें जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, और ये फुल्ली टेस्टेड है, ठीक है। और मेरे साथ तो हुआ ही है। नहीं, बाल देख रहे हो बाल, ये देखो भाई कितने सही हो गए हैं। एक दो वॉश में इतने सही हो गया। अब ये सही कैसे हुए हैं, इनका फ्रीज कैसे गए। देखो इनमें ना तो मैंने कोई कॉम की अभी, ठीक है, ना ही मैंने इनको कुछ ब्लो ड्राई करा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कल हेड वॉश किया था, आज के ये बाल हैं तो इतने सिल्की कैसे, सच बताऊं तो 3-4 महीने मैंने खूब स्ट्रगल फेस की और फाइनली मेरे को वो प्रोडक्ट मिल गया। मैं बस बाल ही कटवा लूँ, मतलब इतने फ्रीजी, इतने टैंगल्स कि मैं कॉम ही नहीं कर पा रही थी। बट ये हुआ कैसे ये वीडियो पे दिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना तभी समझ में आएगा। ओके बाय। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की जो आपको नहीं करनी, जो मैंने की थी पर्सनली। सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि मैंने हेयर कलर बहुत बारी किया है, हर 6 महीने भी एक घर पे ही किया। ये मेरी सबसे पहली बड़ी मिस्टेक थी। पैसे बचाने के चक्करों में मैं घर पे ही कलर कर ली थी, तो उससे चीज़ों को, बालों को बचाने के लिए फिर अलग से पैसे खर्चे मैंने। तो ये चीज़ मुझे बहुत देर बाद समझ आई। जब आप घर पे ब्लीच करते हैं ना, जब आप घर पे हेयर कलर करते तो उसमें होती है ब्लीच। ये चीज़ मुझे ना ऑस्ट्रेलिया के पता चली है, इंडिया में मेरे को नहीं पता था। सस्ती वाली करते हैं, लॉरियल की करते हैं ऑफकोर्स, जो भी फिर भी 1300-1500 आएगी। बट वही जब आप सलून से जाके करवाते हो हेयर कलर तो वो थाउजेंड्स का खर्चा आ जाता है। तो मैं बताया यार क्यों 7,000-8,000 में हेयर कलर करवाना, तो घर पे करते। तो मैंने कितनी दफ़ा किया। तो ये आपको नहीं करना है, प्रोफेशनल्स की हेल्प लो। हेयर कलर घर पे नहीं करना और स्पा लेते रहो। जितना आप हेयर कलर करवा रहे हो बालों को डैमेज होगा, तो हेयर स्पा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बालों में प्रोटीन मिलता है। चलो ये होगी बात जो आपको नहीं करना। इंडिया में बहुत फेमस है। उप्स, यस। तो ये थे शैम्पू कंडीशनर। अब बात कर लेते हैं शैम्पू कंडीशनर की। अब बात कर लेते हैं इन भाई साहब की। तो मैं जो शैम्पू यूज़ कर रही थी वो था टोनी एंड गाय, और कंडीशनर भी इसी का था। तो आपको ये यूज़ नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड शैम्पू कंडीशनर है। और इस पर ना लिखा हुआ स्ट्रेंथन और बोन रिपेयर, फिर भी ये शैम्पू कंडीशनर नहीं, कंप्लीट नो। तो इन दोनों को भी यूज़ नहीं करना। ये भी बहुत बेकार प्रोडक्ट्स हैं और इसमें ढेरों पैसे भी लगते हैं। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ओलाप्लेक्स। ये हर जगह बताया जाता है ओलाप्लेक्स ये है वो है ABCD, और ये सच भी है, ये बहुत बढ़िया है। और बट हाँ, इसमें एक कैच ये है कि अगर आप इसको मंथ्स यूज़ करते हो तो ये अगेन आपके बाल डैमेज करेगा। तो आपको 1-2 बोतल ख़त्म करने के बाद इसको यूज़ नहीं करना, नहीं तो ये आदत डाल देता है आपके बालों में अपने प्रोडक्ट की। और अब करते करना क्या, तो सबसे पहले ऑयल, ये मेरा ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, आप देख ही सकते हो, है ना। दूसरा मेरे पास ये है कोकोनट ऑयल, सबके घरों में है। इसको भी करो, जितना ऑयलिंग करोगे ना, जितना हेयर स्पा लोगे, उतनी ज़्यादा बालों में प्रोटीन बनेगा, उतना फ्रीज कम होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया हो तो ये प्रोडक्ट ना कहीं से भी ढूंढ निकालो, गूगल करो, ये लो यार, ये इतना मस्त है। सिर्फ 2 बार ही मैंने इसको यूज़ किया, 2 बार भी मैंने ख़त्म कर दिया, वो बात अलग है। मैं इतना परेशान हो गई थी ना फ्रीज से, तो इसको यूज़ किया। दोनों बार में इसने ना इतने अमेजिंग रिजल्ट दिए ना, उसके बाद से कसम से ये मैं ख़त्म नहीं होने दे रही। अब थोड़ा सा रह गया, नया आ जाएगा। तो ये है क्या, तो ये है थैंक्स टू नेचर का प्रोडक्ट। ये मैं हमें रैंडम घूम रही थी तो उठा लिया, बट यार इसने कहानी बदल दी, इसी ने कहानी बदल दी। तो ऑयलिंग करो यार, वो कर लो, ये कर लो, ऑलिव ऑयल लगाओ, बट ऑयलिंग करो वीकली 2 बार। यस, वीकली 2 बार करो। क्या नहीं करना वो भी मैंने बता दिया, शैम्पू कौन से यूज़ करना है वो भी बता दिया, ऑयलिंग एसेंशियल है वो भी मैंने बता दिया। अब की बारी है हेयर मास्क की। जी हाँ, हेयर मास्क, यस दिस वन। अब इसमें इसकी क्या खास बात है, ये है अर्गन मैजिक करके। ये बाहर से लिया था, ऑस्ट्रेलिया में लिया था, ठीक है। और कोई यार इसने ना गेम चेंज कर दी।
इसने मेरे बालों में इतनी नरिशमेंट दी है ना, इस मास्क ने इतना, मतलब मैं बता ही नहीं सकती। खैर, आपको क्या इंडिया में होना अगर आप, तो आपको अर्गन बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप जिनके फ्रीज हैं, ड्राइंग है, बालों में इलास्टिसिटी कम है, ठीक है, ये प्रोडक्ट यूज़ करो। देखो पहली दूसरी बार में ही क्या सही रिजल्ट देगा ये, ठीक है। ओलाप्लेक्स का शैम्पू, क्योंकि इसका कंडीशनर ख़त्म हो गया, थोड़ा सा मिलता है, और दूसरा साथ में ये, इन दोनों को कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ, तो ये अमेजिंग है। अब इनकी बात करते हैं हेयर सीरम की। बालों को सही करना है तो इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। इनकी हेड वॉश के बाद हेयर सीरम एसेंशियल है, आप ये यूज़ कर सकते हो, अमेजिंग रिजल्ट है। दूसरा आप ये यूज़ कर सकते हो, ये यहाँ पे है, और फिर ये वाला, ये इटली बेस्ड कंपनी के, और ये हस्कर का, ये दोनों बाहर इजीली किसी भी कॉल जल्दी कहीं से भी ये मिल जाएगा। तो बट ये पर्सनली रेकमेंड करूँगी, बहुत सही है इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब, और प्राइस भी ठीक ठाक है, तो ये यूज़ करो। तो आप सोच रहे हो कि ये दिखा रही है और बता नहीं रही, तो मैं बता दूँ, उन सब चीज़ों से हेयर फॉल तो कंट्रोल नहीं हुआ। तो हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, हेयर थिनिंग की अगर दिक्कत है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, इंडिया में मिलता है। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड मिनोक्सीडिल, ठीक है, तो ये आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। ये मेरे को मोहाली में एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, तब से मैंने 4-5 ये मैं प्रोडक्ट लाई थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, तो ये अभी तक पड़ा हुआ मेरे पास, ठीक है। फिर ये है जी हेयर गमीज, कहीं से भी आप ले सकते हो, नॉर्मल भी मिलती है, इस तरह से भी मिलती है। अगर आपको नहीं पता ये इफेक्टिव है या नहीं, बट मैं खा रही हूँ तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, देख सकते हो आप, तो नई पैकिंग आएगी। और तीसरा है ये भी मैं इंडिया से लाई थी, दिस इज़ कॉल्ड फॉलिक हेयर, ठीक है, इससे भी बालों में थोड़ी जान मिलेगी। और इसके अलावा होम रेमेडीज़, इन सब से आप अपने हेयर फॉल को या हेयर थिनिंग को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकती, बट थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वीकली हैबिट्स की। तो करना है कि आपको भी ऑयलिंग करनी है हफ्ते में 3 बार या 2 बार, फिर आपको डीप कंडीशनिंग करनी है, आपको हेयर स्पा लेना है, आपको जब भी शैम्पू यूज़ करोगे तो कंडीशनर यूज़ करना है, फिर उसके बाद हेयर सीरम भी एसेंशियल है। तो ये सब 3-4 चीज़ें आप यूज़ करोगे, उससे आपके बालों में हो जाएगा अमेजिंग ऑयलिंग हफ्ते में 3 बार करिए, ठीक है। फिर आपको शैम्पू यूज़ करना है, एक बढ़िया सा मेडिकेटेड यूज़ करो, नहीं यूज़ कर सकते हो ओलाप्लेक्स यूज़ कर सकते हो। फिर आपको कंडीशनर यूज़ करना है, जो सा मैंने बताया, ऑर्गन बेस आप यूज़ करो, शैम्पू भी और कंडीशनर भी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेडिसिन भी लेनी है, आपको बायोटिन का ले सकते हो और फॉलिक हेयर ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें, फाइबर का ध्यान रखना है, और खुश रहो भाई, खुश रहने से ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, हेयर मास्क हो गया, हेयर स्पा भी लोगे, ऑयलिंग करोगे। फिर उसके बाद जो बात आ जाती है आफ्टर हेयर वॉश, आपको जब आपके बाल थोड़े से गीले रहेंगे तो आपको सीरम लगाना है। ये सब एसेंशियल चीज़ है, तो ये सब करिए, रिजल्ट बढ़िया आएगा। और खाना भी सही रखेंगे। तो ये थी मेरी हेयर जर्नी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करी। तो इन सब चीज़ों को मेरे को लग गए 4 से 6 महीने ठीक होने में। तो मेरे को था कि क्यों ना आप तक ये वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को भी हेल्प हो, जिन लोगों को फ्रीज से बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे कि मेरे बाल, आप देख ही सकते हो कितने बुरे थे और कितने अभी सही हो गया। तो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो आप देखो, एंजॉय करो, और अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, बाय।